गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैं सुमन तिवारी अपनी हिंदी कक्षा में कबीरदास द्वारा रचित साखी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा कबीरदास के विषय में जान लेते हैं। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत थे। वह कर्मकांड का विरोध करते थे। बाहरी कर्मकांडों का वह क्या करते थे? विरोध करते थे। जैसे पूजा पाठ करना, माला जपना, मूर्तियों की पूजा पर वो विरोध करते थे। उनका मानना था कि प्रेम, सत्य, सात्विक और पवित्रता, सत्संग, ईश्वर भक्ति पर विशेष बल देते थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध भी किया है कि जब कबीरदास मगहर में मरने से नरक मिलता है और काशी में मृत्यु प्राप्त होने से स्वर्ग मिलता है, तो वह अंतिम दिनों में, अपने मृत्यु के निकट दिनों में, उन्होंने इसे असत्य करने के लिए, जो ये अंधविश्वास है, ऐसा होता है, वो मगहर में ही मृत्यु के समय में चले गए थे। हालांकि रहते थे काशी में ही, लेकिन वह उस समय मगहर चले गए थे और मगहर में ही शरीर का उन्होंने परित्याग किया है। इससे उनकी सच्चाई, परमात्मा भक्ति साधना और दृढ़ आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। आइए चलिए देखते हैं कबीरदास द्वारा रचित उनका काव्य साखी। साखी में उन्होंने मानव जीवन से संबंधित बहुत अच्छे ज्ञान की बातें बताई हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां भी हैं साखी में। तो आइए चलिए देखते हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु यानी हमारे सत्य के गुरु, हमसे, रीझ यानी प्रसन्न होकर के क्या कहा? एक प्रसंग कहा, एक बात कही। और जो उन्होंने बात कही, जो प्रसंग कहा, उस प्रसंग में प्रेम रूपी बादल से, प्रेम रूपी जो बादल है उससे बारिश हुई और मेरा प्रत्येक अंग यानी कि अंग अंग क्या हो गया? भीज जाने का अर्थ होता है ज्ञानवान हो जाना। हमारे सत्य के गुरु हमसे रीझ यानी प्रसन्न होकर के एक ज्ञान की बात कही और उस ज्ञान रूपी बादल की बरसात हुई, यानी ज्ञान की बरसात हुई और मेरा जो प्रत्येक अंग था वह प्रेम रूपी बादल से जो बरसात हुई, उस ज्ञान से मेरा अंग क्या हो गया? भीग गया, यानी कि ज्ञानवान हो गया। सबसे पहले विद्यार्थियों मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप काव्य लिखेंगे तो आपको संदर्भ लिखने को आता है। पहले संकेत डालना है, ये सतगुरु हम लिख करके, फिर अंतिम लाइन बीच में डैश करके लिखना है आपको। फिर संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं या रचयिता कबीरदास जी हैं। इसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग में क्या कहा गया है? जब आप काव्य पढ़ते हैं और आपको भाव व्यक्त होता है, तो इसमें प्रस्तुत प्रसंग में गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है या गुरु का महत्व बताया गया है। ये प्रसंग आपका हो गया।
उसके बाद आप लोग लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में आप लिखेंगे कि हमारे सत्य के गुरु हमसे प्रसन्न होकर के एक बात कही, एक प्रसंग यानी कि एक बात कही, और उस बात में, उस ज्ञान की बात में प्रेम रूपी बारिश हुई और मेरा प्रत्येक अंग भीग गया, यानी कि उस बारिश से, उस ज्ञान से मेरा प्रत्येक अंग जो है वो ज्ञानवान हो गया। उसके बाद आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। तो इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, तो गुरु की भक्ति की गई है, तो भक्ति रस है, शांत रस भी है, और कबीरदास के साखी में सधुकड़ी भाषा है, क्योंकि ये साधुओं के संगति में रह करके जो बात बोलते थे उसे सधुकड़ी भाषा कहते हैं। साधुओं की संगति में रह करके सधुकड़ी भाषा है। ये आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। दोहा छंद है आपका, और अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए, राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। राम नाम के पटतरे, पटतरे का अर्थ होता है बराबरी में, देवे कौ कछु नाही, राम नाम के बराबरी में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक भक्त है जो अपनी गुरु के महिमा का वर्णन करते हुए, गुरु के विषय में बताते हुए कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम जो शब्द दिया है उसके बराबरी में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही, क्या लेकर के मैं गुरु के पास जाऊं कि मुझे संतुष्टि हो जाए। हौस का अर्थ होता है अभिलाषा। यह अभिलाषा या जिज्ञासा मेरे मन में ही है। कहते हैं कि जो राम नाम शब्द मेरे गुरु ने मुझे दिया है उसके बराबरी में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और क्या लेकर के मैं अपने गुरु के पास जाऊं, यह अभिलाषा, यह जिज्ञासा मेरे मन में है। पुनः आप इसी तरह इस काव्य को भी लिखेंगे, दूसरे काव्य को भी, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, फिर काव्यगत सौंदर्य आप लोग लिखेंगे। तीसरा देखिए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिनि बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, जब ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में होता है तब मुझे गुरु प्राप्त होता है, यानी गुरु का आभास होता है। सो जिनि बिसरी जाए, उस, सो का अर्थ होता है यानी उस, किसके लिए, गुरु के लिए यह संकेत है। उस गुरु को बिसरने का अर्थ होता है भूलना। जब ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ तब मुझे गुरु का आभास हुआ। सो ऐसे गुरु को मुझे भूल नहीं जाना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर। जब ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर कृपा करते हैं तब गुरु मिलिया आई, तब बड़े भाग्य से ऐसे गुरु मिलते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिनि बिसरी जाए, जब ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ तब मुझे गुरु मिले, और ऐसे गुरु को भूल नहीं जाना चाहिए। और ऐसे गुरु, ईश्वर की जब बहुत कृपा होती है तब ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं। क्लियर है आपको यह व्याख्या? चलिए अगला देखते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य भी देख लीजिए आप लोग। दूसरे में भी आपने देखा है कि अनुप्रास अलंकार है और सधुकड़ी भाषा ही है, सधुकड़ी भाषा सब में है। थर्ड में भी अनुप्रास अलंकार है।
चलिए अगला देखिए। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इमे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। यह माया रूपी यह जो संसार है वह किसके समान है? दीपक के समान है। और जो नर यानी मनुष्य है वो पतंग यानी पतिंगा कीड़े के भांति है। भ्रम भ्रम इमे पड़ंत, जो भ्रम में आकर के भ्रमित होकर के बार बार इसमें पड़ता है। किसमें? इस माया रूपी दीपक में, इस मायावी संसार रूपी दीपक में यह मनुष्य जो है फतिंगे की भांति है। फतिंगा एक कीड़ा होता है। और आप लोग अगर ऐसे न समझे तो आसान तरीके से देखिए कि जब आप बरसात के मौसम में देखते हैं बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं, फतिंगा कीड़ा उड़ता है तो वह दीपक में बार बार पड़ता है। उसकी लौ, उसकी चमक को देख करके उस पर गिरता है। वह उसे प्राप्त करना चाहता है कि इतनी चमकीली चीज क्या है। तो वह दीपक यहाँ कहा गया है कि यह जो संसार है वह कैसे है? माया के मायावी संसार बताए हैं कबीरदास जी। और यह संसार किसके समान है? दीपक के समान है, मायावी दीपक के समान है। और नर यानी मनुष्य पतंग यानी पतिंगे कीड़े के भांति है। और भ्रम भ्रम इमे पड़ंत, यानी इस भ्रम में, इस मायावी संसार में जो मनुष्य भ्रम में इसमें पड़ा रहता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान ही ऐसा है जो मनुष्य को इस माया रूपी दीपक से बाहर निकाल सकता है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो कैसी लगती है? आप कमेंट अवश्य किया करें, कमेंट भी करें। और अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। आप लोगों के कमेंट से मुझे उत्साह मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए पुनः बैठ भी जाती हूँ। तो आपका स्नेह और प्रेम ही है जो मुझे ऐसा करने के लिए आगे कहता है मेरा मन कि मैं एक बार पुनः बनाऊं आप लोगों के लिए यह वीडियो। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट अवश्य किया करें और शेयर भी किया करें। चलिए अगला देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। यहाँ हम का अर्थ अहंकार हो गया है। कहते मैं का भी रूप अहंकार में लिया गया है। कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं रूपी अहंकार मेरे हृदय में था तब मेरे हृदय में गुरु कहिए या ईश्वर कहिए, ईश्वर से भी अधिक महत्ता गुरु की दी गई है। ठीक है। तो जब मैं था यानी मैं रूपी अहंकार मेरे हृदय में था तब गुरु का वास मेरे हृदय में नहीं हुआ। और अब गुरु है हम नाही। और अब मेरे हृदय में, जब मेरे हृदय में गुरु का ज्ञान हो गया है, गुरु हो गया है मेरे हृदय में, प्रकाश हो गया है मेरे हृदय में, तो हम रूपी जो अहंकार है वो क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। कितनी अच्छी युक्ति बोलते हैं, कितना सुंदर यह प्रसंग है। कहते हैं कि प्रेम रूपी जो गली है वह साकरी अत्यंत पतली है। जो प्रेम का मार्ग है वह अत्यंत पतला है, वह रास्ता, वह मार्ग। तामे दो न समाये, साकरी का अर्थ होता है पतला। यानी प्रेम रूपी जो गली है, प्रेम का जो मार्ग है वह क्या है? अत्यंत पतला है। तामे, उसमें दो न समाये, दोनों नहीं रह सकते हैं। कौन दो नहीं रह सकते? एक अंधकार, दूसरा प्रकाश, एक अहंकार और दूसरा ज्ञान, यह दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कमरे में लाइट बुझा दीजिए तो अंधेरा हो जाएगा, और जब कमरे में लाइट कर दीजिए, सूर्य जैसे ही आता है वैसे ही संसार में उजाला आ जाता है। तो यहाँ अंधेरा समाप्त हो जाता है, और जब अंधेरा होता है तब सूर्य नहीं होता है। दोनों एक साथ हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह प्रेम भी हो और गुस्सा भी हो तो दोनों नहीं हो सकता है, या तो ईर्ष्या ही होगी या तो प्रेम ही होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि यह प्रेम गली, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं रूपी अहंकार मेरे हृदय में वास किया था तब गुरु मेरे हृदय में वास नहीं कर पाए थे, नहीं कर रहे थे। अब गुरु है हम नाही, अब गुरु का प्रकाश मेरे हृदय में हो गया है, मेरे हृदय में अब ज्ञान हो गया है, मैं रूपी अहंकार अब नष्ट हो गया है।
प्रेम गली अति सांकरी, जो प्रेम रूपी गली है वह अत्यंत पतली है। तामे, जिसमें दो न समाये, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यानी कि अंधकार और प्रकाश, ज्ञान और अज्ञानता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो ज्ञान ही रहेगा या तो अज्ञानता ही रहेगी। चलिए विद्यार्थियों, अगला देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाव है। भक्ति भजन हरि यानी ईश्वर तक पहुंचने का एक नाव यानी एक मार्ग है। अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है तो मार्ग एक नाव यानी मार्ग कैसे हमें ले जाएगा। भव सागर इस संसार को कहा गया है ना, तो सागर मतलब संसार, और सागर को नाव में ही बैठ करके पार करना होता है। इसलिए यहाँ नाव का वर्णन किया गया है कि इस संसार को, सागर रूपी संसार को पार करने के लिए हमें इस नाव में चढ़ करके ईश्वर तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचना है? भक्ति करके, भजन करके। जब हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हम कैसे पाएंगे? केवल ईश्वर की भक्ति और भजन से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं भजन, भगति भजन हरि नाव है। भक्ति भजन ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। दूजा दुख अपार, दूसरा संसार में दुख बहुत है। मन सा वाचा कर्मणा, मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी अपने कर्म से। कहते हैं कबीरदास जी कि शुद्ध मन से, शुद्ध कर्म से, शुद्ध वाणी से और शुद्ध कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं अगर ईश्वर को याद करोगे, सुमिरन करोगे, याद करोगे तो इस संसार रूपी सागर से तुम क्या होगे? पार हो जाओगे। कितना सुंदर वर्णन करते हैं कबीरदास जी साखी में। हम लोग तो साखी का यह कुछ ही पेज पढ़ रहे हैं। 13 ही दोहे हैं, 15 दोहे इसमें लगे हुए हैं आपके साखी में। लेकिन साखी एक किताब है जिसमें सोचिए कि कितनी ज्ञान की बातें कबीरदास जी ने बताई है। आइए चलिए देखते हैं। कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब चित्त यानी हमारा हृदय चमकता है, चमकने का अर्थ होता है ज्ञानवान होता है। जब मेरे हृदय में यह ज्ञान होता है, चहुदिस लागी लाए, तो पता चलता है कि चारों दिशाओं में, चहुदिस चारों दिशाओं में, समस्त दिशाओं में आग लगी हुई है। कैसी आग? अज्ञानता रूपी आग लगी हुई है। कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारा हृदय ज्ञानवान होता है तो समस्त दिशाओं में मुझे अज्ञानता रूपी आग सी दिखाई देती है कि कितनी अज्ञानता की आग फैली हुई है, कितनी अज्ञानता फैली हुई है। हर सुमिरन हाथ गड़ा बेगे लेहु बुझाए। और जब मैं अज्ञानता को देखता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ, हर सुमिरन, जब ईश्वर को मैं याद करता हूँ, हाथ गड़ा, तब ईश्वर ज्ञान रूपी जो घड़ा मेरे हृदय में दिया है, यानी जो हृदय हमारा चमका है, ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में है। तो कहते हैं कि कबीर सुमिरन हाथ, हर सुमिरन हाथ घड़ा। जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो वह ज्ञान रूपी घड़ा मेरे हृदय में जो पड़ा हुआ है, वह उस घड़े से बेगे लेहु बुझाए। अत्यंत तेजी से, बेगे का अर्थ होता है तेज, अत्यंत वेग से क्या करो? उस अज्ञानता रूपी आग को बुझा लो। यानी अपने ज्ञान से उस अज्ञानता को क्या करो? समाप्त करो, नष्ट करो, अपने ज्ञान को फैलाओ। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाए, हर सुमिरन हाथ गड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारा हृदय चमकता है तो चारों दिशाओं में अज्ञानता रूपी, यानी जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमारा हृदय क्या होता है? चमकने लगता है, ज्ञानवान हो जाता है। तब हमें पता चलता है चारों दिशाओं में अज्ञानता रूपी आग लगी हुई है। हर सुमिरन हाथ गड़ा, और हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे हाथ में वह ज्ञान रूपी जो घड़ा है, उस घड़े से हमें अज्ञानता को बहुत ही तेजी से क्या करना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अगली पंक्ति चलिए देखते हैं। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। अंखड़ियां यानी आंखों पर हमारे,
झाही परछाई सी पड़ गई है पथ। पथ मतलब रास्ता। निहारी निहारी, ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरे आंखों पर क्या हो गया है, परछाई सी पड़ गई है। जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, और हमारी जिह्वा पर, हमारी जीभ पर छाले पड़ गए हैं ईश्वर का नाम लेते लेते। अगली पंक्ति देखिए। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। यह जो झूठा सुख यानी सांसारिक जो सुख है, झूठा सुख, इसे ही झूठा कहा गया। ये जो सांसारिक सुख है, जो आप लोग सभी, हम सभी लोग संसार में रह करके सुखी होते हैं, भौतिक सुख साधन देख करके, वह कबीरदास जी कहते हैं कि यह झूठा सुख है। और मानत है मनमोद, मोद का अर्थ होता है प्रसन्न चित रहना यानी प्रसन्नता। यही मन मेरा मानता है, मान करके और प्रसन्नचित रहता है। यह जो सांसारिक सुख है, भौतिक सुख साधन है, यही मेरा मन मान करके क्या रहता है, प्रसन्नचित। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। यह जो जगत है, यह संसार है, वह क्या है, मरणशील संसार है। कुछ मुख में कछु गोद, कुछ काल के मुख में जाने वाला है और कुछ पृथ्वी की गोद में ही समाहित हो जाने वाला है, कबीरदास जी कहते हैं। अगली पंक्ति में देखिए, कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, सेम वैसे ही पंक्ति है, कोई बहुत अंतर इसमें नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ऊपर की पंक्ति में हम लोगों ने पहली लाइन पढ़ी थी कि जब गुरु था तब मैं नहीं, यानी वहाँ गुरु की महत्ता का बात की गई है। और यहाँ मैं रूपी, यहाँ भी अहंकार की बात की गई है। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं रूपी अहंकार मेरे हृदय में था, तब हरि यानी ईश्वर रूपी ईश्वर मेरे हृदय में नहीं था। जब मैं खुद ही अहंकार में रहूंगा तो ईश्वर मुझे कहाँ से दिखेगा। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं रूपी अंधकार अहंकार मेरे हृदय में था, तब ईश्वर का वास मेरे हृदय में नहीं था। अब हरि है मैं नाही। अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया है और मैं रूपी जो अहंकार है, अंधकार है, वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और सब अंधियारा, सारा अज्ञानता समाप्त हो गया जब ज्ञान का दीपक, ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ तब। अगली पंक्ति देखिए। कबीर कहाँ गरीबियों ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं गरीबियों यानी गर्व करते हो, घमंड करते हो, ऊंचे देखी आवास, अपनी ऊंची मकान, आवास यानी मकान, घर जो भी बना है, निर्माण। कहते हैं कबीरदास जी की हे मनुष्य, तुम कहाँ गर्व करते हो अपने ऊंचे आवास को देख करके।